हमारे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के करने से पहले मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। पहले प्रॉपर्टी को ध्यान से समझें जब क्वेश्चन करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है। आप इसे ध्यान से देखिए। पहले प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसकी थ्योरम क्या कहती है। इस थ्योरम को आप देखिए, ये कहती है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या ले जाए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि स्क्वायर का मतलब वर्ग मैट्रिक्स, जिसमें 2x2 की हो, 3x3 की हो, 4x4 की हो, जिसका ऑर्डर 2x2 का हो या 3x3 का हो। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स में हम निकालें हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। पहले हमें क्या निकालना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, और हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश क्या हो जाए भाई, इसने कहा था हमें क्या करना है, सिमेट्रिक, और इसको सिमेट्रिक। हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश क्या हो जाए, सिमेट्रिक, और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश क्या हो जाए, ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। तब देन इसको प्लस कर दें, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू ए आ जाएगी, जो हम ए लेके चलते हैं। तब हमारा प्रूव हो जाता है, क्या एक्सप्रेस हो जाता है, एक मैट्रिक्स किस फॉर्म में, एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स की फॉर्म में। फिर सुन लो, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, कहता है एक्सप्रेस कीजिए फॉलोइंग मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स, तब हमें क्या करना था, सबसे पहले समझो वह मैट्रिक्स हमारी क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप निकालिए हाफ ए प्लस ए डैश, और उसको क्या कर दीजिए, आप सिमेट्रिक करके दिखाइए, यह सिमेट्रिक है। फिर आप हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश करिए, और उसको आप शो करके दिखाइए कि यह स्क्यू सिमेट्रिक है। फिर दोनों को प्लस करिए, और दोनों को प्लस करने के बाद जहां से चले थे वही आ जाए, तब वह क्या कहलाता है, एक्सप्रेस हो जाता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में। देखते हैं कि यह मैट्रिक्स क्या है, इसका सम है मैट्रिक्स, हमें प्रूव हमें एक्सप्रेस करना है, यह मैट्रिक्स सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये पहले तो पहली कंडीशन देगी, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, भाई 2x2 की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम क्या करें, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकालें। क्या निकालें, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। अब हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकालें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए डैश। तो भैया हाफ तो पहले लगा दीजिए बाहर, इसको कर दीजिए 3, यहाँ पर 5, यहाँ 1 -1, और दूसरी में यहाँ प्लस कर दीजिए ए डैश 3, 5 और 1 और माइनस। हाफ तो बाहर है ही, आप इसको प्लस कर दीजिए, 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, और -2 है। 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 1/2, 2 बाहर ले लीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -1, ये कैंसिल। अब हमारे पास इसे P मान लीजिए आप, चलो इसे क्या मान लें, P मान लेते हैं इसको। अब P का हम क्या करें, P को जो P आया इसे दिखाना है, क्या इसे दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है। तो भैया P डैश करो, मैंने इसको P मान लिया, P डैश करें तो क्या आएगा, 3, 3 और 3 -1। तो ये क्या आ गया, P डैश इक्वल टू इसके है भाई P के, यानी कि हम कह सकते हैं वी कैन से P इज सिमेट्रिक। P क्या आ गया, यानी कि हाफ ऑफ ए, या ये भी कह सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैंने P इसलिए माना, कोई जरूरी नहीं ना मानो P को, तुम लोग नहीं कर दो, मैंने इसलिए माना P मान लो, P डैश करके दिखा दे, P आ गई। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। पहली बात, पहली ये वाली बात होगी, ये वाली होगी। अब इस पे चलते हैं, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश करते हैं भैया, ए माइनस ए डैश। अब आप जो हाफ तो लिखो यहाँ पर,
ये तो प्रॉपर्टी है भाई, इतना वाला पार्ट प्रॉपर्टी में है। हाफ ए में लिखिए क्या है, 3 है, 1 है, 5 है, -1 है। इसमें से माइनस करना है हमें किसको, 3, 5, 1 और -1। ये तो है भाई 3 नहीं भाई a डैश, यहाँ पर ये भी तो करेंगे बेटा, 3 a डैश, 3, 5, 1 और -। अब इसे करते हैं 1/2 तो बाहर लिखा हुआ है, 3 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 0, 5 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 4, 1 में से 5 जाएगा -4 और यहाँ पर आ गया -1 और प्लस का 1 0। 2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 × 2 क्या आ गया यहाँ पर 0, 2, -2, 0, 2 से 2 कट गया, इसे q मान लीजिए भैया। क्या मान लिया हमने, q डैश करिए, q डैश करेंगे तो क्या आएगा 0, 2, -2 और 0। इसका मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर q डैश इज इक्वल टू किसके आया -q के। तो क्या हो गया q इज यानी कि हाफ ऑफ q क्या था, हाफ ऑफ a - a डैश इज q सिमेट्रिक। हमारे पास p निकल गया, q निकल गया। इसने कहा, मैंने कहा सिमेट्रिक दे, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये वाली बात देखिए कि यह एक सिमेट्रिक है क्या, हाफ ऑफ a + a डैश कर दिया, फिर हाफ ऑफ a - a डैश करा, वो सिमेट्रिक आ गया। हमारा दोनों बात सही हो। अब p आ गया और q आ गया। अब p को मैंने कहा था इसे और इसे ऐड करके देखिए, किसे, इस वाले को p को, ये हाफ ऑफ a + a डैश क्या था, ये था p, और हाफ ऑफ a - a डैश क्या था, q था। इन दोनों को प्लस करके देखिए। अब मैं यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बना लेता हूँ, इसमें हम इसे प्लस कर देते हैं, p + q। भाई पहले तो एक बात देख लो समझ में आ गई कि नहीं। सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस कीजिए इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ a + a डैश निकाल दिया, उसे मैंने p मान लिया, फिर p डैश करा, p आ गया, तो यह सिमेट्रिक हो गया। फिर मैंने हाफ ऑफ a - a डैश करा, उसे q मान लिया, q डैश करा, -q आ गया। इसका मतलब q एक स्क्यू हो गया, तो दोनों एक सिमेट्रिक हो गया, एक स्क्यू हो गया। फिर मैंने कहा दोनों को प्लस करेंगे, p ये p है, ये q है, तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा जिस पर हम चले थे। तो इसका मतलब हमारा काम हो गया। देखिए p है हमारे पास, ये रहा भाई p, 3 यहाँ पर 3, यहाँ 3, यहाँ माइनस, q कहाँ है, ये रहा, प्लस 0, 2, -2 और 0। इन्हें प्लस करूँ, 3 0 3 आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा, और भैया -1 ये आ गया। तो ये क्या आ गया भाई, जो हम लेके चले थे a, वही आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब हमारा एक्सप्रेस हो गया कि यह क्या है, यह मैट्रिक्स क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का सम है। ये करके दिखा दिया मैंने सारा का सारा पार्ट। अब एक पार्ट और ले लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट, एक और पार्ट देख लीजिए। इसको मैं मिटो देता हूँ, ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। मैं इसीलिए एक पार्ट और ले रहा हूँ, सेकंड पार्ट ले लेते हैं 10th का सेकंड पार्ट। सबसे पहले सेकंड पार्ट 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है भाई। सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर a लिखो, a क्या है भाई, 6 है, -2 है, 2 है। दूसरा -2 है, 3 है और -1, और भैया 2 है और -1 है, 3। ये अब इसका मुझे कुछ नहीं है, सबसे पहले मुझे देखना है यह स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है भैया, 3/3 की है पक्का, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या निकालना, हाफ ऑफ a + a डैश निकालना है। करिए, आप a + a डैश करिए, हाफ ऑफ a + a डैश कर देते हैं। आप शुरू में लिख दीजिए, यहाँ पर a लिख दीजिए 6, -2 2, और यहाँ पर -2, यहाँ 3, यहाँ -1 2, -1 2। भाई मैं छोटा लिख रहा हूँ जिससे कि बोर्ड पर आ जाए। यहाँ पर a डैश, यहाँ पर a डैश में क्या है भैया, 6 आ जाएगा, -2 चेंज कर दो इसको, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, -1 2 -1। ये हमारा 1/2 बाहर है, इन दोनों प्लस 6 और 6 आपका 12 हो जाएगा, -3 -2 -2 -2 -4 हो जाएगा।
2 और 2 4 हो जाएगा, -2 -2 -4, 3 और 3 6 और माइनस का 2 4 -2 6, सब में से कॉमन निकाल दीजिए 2, तो यहाँ पर 2 बाहर ले लीजिए, यहाँ 6 आ जाएगा, -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। लो भैया ये हमारा हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश आ गया, इसे मैं क्या कहा था पी मान लेते हैं। चलो हो गया। अब इसे हमें क्या दिखाना है, पी को सिमेट्री दिखाने के लिए क्या करूँ मैं, पी डैश क्या आएगा 6 -2 2 -2 और भैया 3 और -1 और 2 -1 और 3, तो हमारे पास क्या आ गया, वही पी, वही सेम आ गया पी। तो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, सममित है, सिमेट्रिक है। हो गया। अब हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट पे जाइए, हाफ ऑफ क्या निकालना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। पी हमने से मान रखा, ध्यान रखना पी, इस पी का काम आएगा आगे चल के। अब करिए, यहाँ पर कर लेते हैं, हाफ तो बाहर है ही, इसे लिख लेते हैं भाई, क्या यहाँ पर लिखेंगे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और माइनस यहाँ पर फिर लिख दीजिए ए डैश हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 और भैया 2 -1 और अब माइनस कर दीजिए, 1/2 तो रखा ही है, 6 में 6 गया 0, -2 प्लस का 2 0, 2 -2 0, -2 प्लस 2 0, 3 -3 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो इसका मतलब क्या आ गया, सारे 0 आ गए, तो 1/2 से करेंगे तो भी 0। ये क्या आ गया भाई q, अगर मैं q का डैश करूं तो यहाँ पर सब में 0 0 0 0 0 0 ये आ गया। इसके पहले अगर मैं माइनस लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अगर इसमें मैं q डैश करा ये आ गया, अगर मैं यहाँ पर q डैश इक्वल टू -q लिख दूं, भाई 0 तो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाफ ऑफ a माइनस ए डैश इज q सिमेट्रिक। हो गया। अब हमारे पास ये क्या बन गया भाई, q ये रहा और p कहाँ है, ये रहा, दोनों आगे p और q आगे। अब आगे आ जाइए, इसको प्लस करके दिखाना है ओला। चलो अब p और q को प्लस कर देते हैं, मैं इसको यहाँ से मिटो देता हूँ भाई, यहाँ तक p प्लस q तक, p था हमारा ये रहा, ये रहा, और q कहाँ है भाई, ये रहा, ये वाला 0 0 वाला। तो हम इसे लिख दें 6 p प्लस q करेंगे, तो p क्या है 6 -2 है, 2 है, -2 है, 3 है, -1 है और 2 है, -1 है, 3 है। और q में क्या है भाई, q में तो सारे 0 है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारा क्या बन गया, ऐड करके वही आ गया, क्या आ गया 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये क्या है a है। जब ये a आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2 पार्ट मैंने करा दिए, 2 पार्ट बचे हैं, वो आप स्वयं करके देखिए। फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। आप वीडियो देखिए, शेयर कीजिए और बेटा सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।